हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से ऑनलाइन चैनल एम्बिशन अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है असर्शन एंड रीज़न, मतलब अभिकथन और कारण। हम होता क्या है, एक क्वेश्चन के जरिए इसको समझते हैं, फिर इस पर हम बात करते हैं कि ये होता क्या है। इसमें ना सबसे पहले एक असर्शन मतलब एक कथन दिया हुआ होगा और फिर एक रीज़न होगा। पहले हम कथन को पढ़ते हैं, क्या वो हमारी जो इसमें ना हमारी खुद की नॉलेज काम आएगी कि जो ये कथन है, जो गिवन स्टेटमेंट है, वो करेक्ट है भी या नहीं है। जैसे हम देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक, जब बिजलियां चमकती हैं, ठीक है, द साउंड इज हियर्ड ए लिटिल आफ्टर द फ्लैश इज सीन। ये क्या रहा है कि जो बिजलियां कड़कड़ाती हैं उसकी ना लाइट पहले आ जाती है, उसके कुछ देर बाद हमें साउंड सुनाई देता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये होता है ना ऐसे ही। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है जिसको रीजन बताया गया है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। जो लाइट की वेलोसिटी है वो ज्यादा है किससे? साउंड की वेलोसिटी से। ये भी बिल्कुल ठीक है, आए ना समझ। इस तरीका के असर्शन और रीजन के हमारे क्वेश्चन बनते हैं और ये होते हैं उनके ऑप्शंस, ठीक है। ये कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, बिल्कुल है, दोनों हमारे सही हैं, ठीक है। ये भी है बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब यहां तक ये ऑप्शन सेम है, ये दोनों सेम है, उसके बाद ये चेंज होते हैं। ये कह रहा है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब इस असर्शन में ये बताया गया है कि जो लाइटनिंग होती है, जो लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजलियां चमकती हैं, उसका ना साउंड बाद में आता है उसकी फ्लैश के। और ये उसी बात को ही ये रीजन भी यही कह रहा है कि उसका ये रीजन है कि वेलोसिटी जो लाइट की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू साउंड। तो इसलिए हम इस वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, द अबाउट ए एंड आर। ए मतलब असर्शन, आर मतलब रीजन। ट्रू दोनों सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आए ना समझ। देखिए नेक्स्ट ये कह रहा है डायमंड इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास। जो डायमंड है वो ग्लास, कांच काटने के लिए काम आता है, बिल्कुल ठीक बात है। जो हमारी पहली जो असर्शन है या पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है डायमंड हैज़ ए हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। आए ना समझ। जो डायमंड है, डायमंड पे लाइट पड़ती है तो पूरा रिफ्रैक्ट होकर जो लाइट हमारी पूरी फैल जाती है। अब एक बात बताइए कि डायमंड ग्लास को काटता है, उसका जो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ लेना है? नहीं है ना। ये इस असर्शन के लिए ये जो रीजन है वो क्या है, अनुचित है, बिल्कुल भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस वाले केस के लिए आपका जो बी ऑप्शन है वो ये कह रहा है बोथ ए एंड आर क्या ट्रू। असर्शन और रीजन दोनों हैं तो ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप इस पे टिक लगाएंगे, ये होगा आपका राइट आंसर। देखिए ये कह रहा है इनसाइड द अर्थ मेटल्स आर प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेट। बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है कि जमीन के अंदर जो मेटल है वो मोल्टन स्टेट में मिलते हैं। उसका कारण क्या है? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि इनसाइड द अर्थ मेटल्स आर प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेट। रीजन ये कह रहा है अर्थ एब्जॉर्ब द सन रेज, ये गलत हो जाएगा। आए ना समझ। जो अर्थ है वो सन की रेज को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे केस में हमें पता है कि ये हमारा ट्रू है, ये फॉल्स है, तो हम ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इस तरीका के क्वेश्चन हैं जो असर्शन और रीजन में आते हैं। आई होप कि आप ऐसे क्वेश्चन को अपने पेपर में बड़े आसानी से बनाएंगे। हमारी दी हुई ये जानकारी आपको समझ आई होगी और समझ में आने के बाद अपने जो कर्तव्य का पालन आप करेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।